नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज और द न्यूज़ गैरेज का एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद है हमारे एस्ट्रो गुरु अभिषेक सोनी जी। अभिषेक सोनी जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सोनी जी से आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस विषय पर हम आज जाने वाले हैं अंदर, वो विषय है जेमस्टोन। जेमस्टोन की क्या मान्यताएं हैं, जेमस्टोन लोग क्यों धारण करते हैं, उस बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जेमस्टोन्स जो है ये सदियों से चले आ रहे हैं और रत्नों का अपना काफ़ी महत्व है और लोग ऐसे भी हैं जो जेमस्टोन्स पर बहुत विश्वास रखते हैं और जेमस्टोन धारण करना पसंद करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह अगर आपका अच्छा है, पावरफुल है, तो ऐसे समय में आप उस ग्रह का जेमस्टोन अगर पहनते हैं तो आपको स्पेसिफिक पावर बढ़ जाता है या फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें स्पीड बढ़ जाती है। जेमस्टोन्स आपको काफ़ी मदद करते हैं और एक अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ताकि एनर्जी जो लेवल होती है वो बढ़ जाए उस जेमस्टोन से। कौन से जेमस्टोन धारण करना चाहिए और कौन से जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए? कहा जाता है ना कि कोई जेमस्टोन ऐसा होता है जो बहुत ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन कई जेमस्टोन ऐसे होते हैं जो काफ़ी नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली पर। सबका अपना एक होरोस्कोप होता है, सबकी अपनी एक जन्म कुंडली होती है। वो देखने के बाद और वहाँ ग्रहों के जो प्लेसमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करने के बाद ही इस मुद्दे पे आप आ सकते हैं कि आपको जेमस्टोन्स पहनना है या नहीं पहनना है। अगर पहनना है तो कौन सा पहनना है। इसमें कई प्रकार के सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं कि महादशा कौन सी चल रही है, गोचर क्या बोल रहा है, व्यक्ति करना क्या चाहता है। मान लो कोई व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो वो व्यक्ति 7th हाउस से रिलेटेड जेमस्टोन धारण करेगा। मान लीजिए शादी हो गई है, कैरियर सेट नहीं हो रहा है तो आप कैरियर को लेकर जेमस्टोन जाएंगे। तो ऐसे कई प्रकार की चॉइस होती है। किसी का संतान भाव का सवाल होता है, किसी का शिक्षा का सवाल होता है, कोई राजनीति में जाना चाहता है। तो वो व्यक्ति विशेष पे ही निर्णय लिया जा सकता है कि इस व्यक्ति की अभी की नीड क्या है और इसने ये जेमस्टोन पहनना चाहिए। कोई भी एक्सपर्ट आपको ये अपडेट करेंगे और उसके बाद ही आप जेमस्टोन सिलेक्शन पे आ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि ग्रहों से रिलेटेड होता है ये जेमस्टोन जी, तो कौन से ग्रह का लोगों को कौन से जेमस्टोन धारण करना चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके? देखिए, आज हम जो बड़ी कैटेगरीज होती है, मेन आपने सुना होगा 9 ग्रह होते हैं टोटल। तो हम 9 ग्रहों के जो मुख्य जेमस्टोन है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग जेमस्टोन होते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे सूर्य ग्रह, जो मेन प्लैनेट माना जाता है। जी। इसका जो जेमस्टोन होता है इसे रूबी बोलते हैं और हिंदी में से माणिक कहा जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है, ऐसे लोग रूबी पहन सकते हैं। उनकी कुंडली में प्लेसमेंट, डिग्री, नक्षत्र देखने के बाद, दशा अंतर दशा का विचार करने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इसको ये जेमस्टोन पहनना है या नहीं है। कई बार ये ग्रह के जेमस्टोन वर्जित भी माने जाते हैं किसी किसी को। जी, जैसे आपने सूर्य के बारे में बताया, तो और कई सारे ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा है, गुरु है, शनि है। इन ग्रहों के बारे में बताइए कि इन ग्रहों से जुड़े लोगों को किन जेमस्टोन को धारण करना चाहिए? अभी हमने सूर्य ग्रह की चर्चा करी, अभी हम चंद्रमा ग्रह की चर्चा करते हैं। चंद्रमा का जो जेमस्टोन होता है उसे हम मोती बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पर्ल कहा जाता है। जिन लोगों का चंद्रमा बेहतरीन पोजीशन बनाता है और डिग्रियां कम होती है, उन लोगों ने मोती धारण करना चाहिए। कई केसेस में ये विपरीत परिणाम भी देता है। जैसे उदाहरण के लिए 8th हाउस में अगर आपका मून है, अष्टम भाव के लोगों को ये विवर्जित रहेगा। इन लोगों ने बिल्कुल मून स्टोन, मोती नहीं पहनना चाहिए। प्लैनेट नंबर 3 पे मैं आना चाहूँगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो जेमस्टोन होता है इसे हम हिंदी में मूंगा कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेड कोरल कहा जाता है। इसे कैप्सूल शेप और ट्रायंगल शेप में दिखा गया है। रेड कलर का ये होता है। जिन लोगों के लिए मंगल अच्छा होता है उनके लिए आप ये मंगल का जेमस्टोन पहन सकते हैं और जिन लोगों का मंगल खराब होता है ऐसे लोगों के लिए ये जेमस्टोन्स नहीं पहनना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जाने अनजाने में जेमस्टोन पहन लेते हैं। उनको लगता है कि ये जेमस्टोन हमने पहन लेना चाहिए तो वो ला लेते हैं, बाय करके पहन लेते हैं, पर कई बार उन्हें विपरीत परिणाम भी देखने मिलते हैं और कुछ समय बाद वो जेमस्टोन्स खुद ही उतार देते हैं। तो अगर आप कोई पहनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पोजीशंस चेक करिए। जैसे कि हमने अभी बात की सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में और मंगल के बारे में, लेकिन लोगों का मानना है कि राहु और केतु ये 2 मेन ग्रह होते हैं। मैं आपको इसके आगे का भी पूरा बताऊंगा। मंगल के बाद राहु ग्रह की आपने बात की अभी। राहु ग्रह से रिलेटेड जो जेमस्टोन होता है उसे हम हिंदी में गोमेद पहनते हैं, बोलते हैं, और सेकंड जो होता है उसको हम हेसोनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो राहु ग्रह जिन लोगों का जन्म कुंडली में बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग राजनीति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं और ऐसे लोगों ने गोमेद पहनकर उन्हें काफ़ी स्पीड और तरक्की देखी जाती है। फिर हम आते हैं केतु के ऊपर।
केतु ग्रह से जो जुड़ा हुआ जेमस्टोन है उसे कैट्स आई बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसका नाम लहसुनिया होता है। केतु गुरु ग्रह को सपोर्ट करता है और गुरु से संबंधित कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। जी, हमारे अभी शुक्र, शनि और बुध ये 3 ग्रह बचे हुए हैं। इन ग्रहों के लोगों को कौन से जेमस्टोन धारण करना चाहिए? हम आते हैं शुक्र पे। वृषभ और तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र, और लग्जरी डिपार्टमेंट के ओनर कहलाते हैं। शुक्र जिन लोगों का अच्छा होता है उन लोगों ने डायमंड पहनना चाहिए। हीरा है सदा के लिए, आपने सुना होगा, तो जो लोग हीरा पहनते हैं उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। पर वहीं दूसरी ओर अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो डायमंड आपके लिए वर्जित माना जाएगा। ऐसे लोगों ने बहुत सोच समझ के जेमस्टोन पहनना चाहिए। अभी आपने मुझसे शनि ग्रह के बारे में पूछा है, तो ब्लू सफ़ायर जिसे हिंदी में नीलम कहते हैं, और जेमस्टोन की दुनिया में सबसे एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही लोग थोड़े भयभीत हो जाते हैं कि नीलम पहनूं या नहीं पहनूं, क्योंकि जब ये सूट होता है तो बहुत ज़्यादा होता है और नहीं होता तो काफ़ी गंभीर परिणाम देखने भी मिलते हैं। जी। इसके अलावा हमारा बुध ग्रह जिसको मर्क्यूरी बोलते हैं, इसका जेमस्टोन होता है पन्ना, और इसे इंग्लिश में एमराल्ड कहते हैं। ये ग्रीन कलर का पाया जाता है। दुनिया में मोजम्बिया माइंस का पन्ना सबसे बेस्ट क्वालिटी का पन्ना माना जाता है। जिन लोगों का बुध अच्छा होता है उन लोगों ने पन्ना धारण कर सकते हैं, जिनका नहीं है उन्हें सोच समझ के पन्ना पहनना चाहिए। अभी तो सुनील जी हमने बात की कि किन किन लोगों को जेमस्टोन धारण करना चाहिए। जी। अब ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें कोई भी जेमस्टोन सूट नहीं करता है, तो उन लोगों ने कौन है वो लोग और जिन्हें जेमस्टोन धारण नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी जो अपनी जेमस्टोन्स की चर्चा है उसमें एक जेमस्टोन और रह गया था जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, पुखराज येलो सफ़ायर, जो गुरु ग्रह का रत्न होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग पुखराज पहन लेते हैं और लोगों को लगता है कि पुखराज तो हानि नहीं करता, हार्म नहीं करता, हम इसे पहन रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका गुरु ग्रह नीच है, वक्री है, अष्टम भाव में है, तो ऐसे लोगों ने पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका कहना है कि पुखराज पहनने से कुछ नहीं होता है, विपरीत परिणाम मिलते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि किन लोगों ने जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके मैक्सिमम प्लैनेट 6th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं। इन हाउस को वर्जित हाउस माना जाता है हॉरोस्कोप में। कई बार ग्रहों की स्थिति वक्री होती है, कई बार नीच राशि में ग्रह बैठते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनि और मंगल की युति है जन्म कुंडली में, तो मंगल शनि के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, तो इस समय में ना नीलम और ना मूंगा, दोनों जेमस्टोन्स वर्जित माने जाएंगे। कई बार नीच का सूर्य बैठा और मंगल बैठा, तो ऐसे समय में भी मूंगा और रूबी वर्जित माने जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के कॉम्बिनेशन है जिसमें हम जेमस्टोन सिलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठा है और व्यक्ति अगर मोती धारण कर ले तो वो डिप्रेस होना चालू हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति डाउन हो जाएगी, वो अनहैप्पी ज़्यादा रहेगा और वो उसे हर हाल में मोती नहीं पहनना चाहिए। लोगों को लगता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है तो हम मोती पहन लें, गुस्सा शांत हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई जेमस्टोन आपको सूट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो रहा तो आपने उसे तुरंत उतार देना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन पहनते बराबर अपना काम चालू कर देता है और वो 2-3 महीने में आपको ऐसे रिजल्ट दे देगा जब तक आप उससे उभर भी नहीं पाएंगे। तो ये थे अभिषेक सोनी जी, हमारे एस्ट्रो गुरु, जिन्होंने आज हमें काफ़ी सारे जेमस्टोन्स के बारे में बताया कि किन लोगों को किन जेमस्टोन्स को धारण करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।